देखो सबसे पहले तो हम जब भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में, करते हैं ना वेवलेंथ के बारे में बात, कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा का जो डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया था, लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा का फॉर्मूला है प्लैंक कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एच डिवाइड में मास इनटू वेलोसिटी। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? एच डिवाइड में मास इनटू वेलोसिटी। लैम्डा क्योंकि एक लेंथ है, प्लीज राइट डाउन, लैम्डा क्योंकि लेंथ है तो लेंथ मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, नैनोमीटर में भी हो सकती है। तो हेयर लैम्डा इज ए वेव लेंथ, और वेव की लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम में हो सकती है। मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर में हो सकती है। एच होता है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, एच है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट। एम इज पार्टिकल का मास, और v है बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी। हेयर v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो फॉर्मूला दिया था लैम्डा इज इक्वल टू में h बाय में एम वी, ये डी ब्रोगली जी ने दिया था, फॉर्मूला नंबर 1। इसी फॉर्मूले से हम और फॉर्मूले डिराइव करते हैं। हमें बेसिक सा यहाँ पे एक कंसेप्ट पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। ये 2 ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सेम कंसेप्ट इज रिपीटेड। इसको वैल्यू को हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप सॉल्व करोगे लैम्डा की? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन में अंडर रूट 2mk। नेट वैल्यू लिखो, यहाँ पे k है काइनेटिक एनर्जी, m है मास ऑफ पार्टिकल। नेट आंसर लिखो, लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक कांस्टेंट है, k काइनेटिक एनर्जी है, m मास ऑफ पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और पूरे का क्या? स्क्वायर रूट। लैम्डा क्योंकि वेवलेंथ है, वेवलेंथ मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम किसी में भी हो सकती है। प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट रहती है वो रहती है जूल सेकंड। मास की यूनिट ऐसे यूनिट होगी किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी की ऐसे यूनिट होगी जूल, बिकॉज किसी भी टाइप की एनर्जी हो सबकी यूनिट जूल ही रहती है। किसी भी टाइप की एनर्जी हो सबकी यूनिट जूल ही रहती है। काइनेटिक एनर्जी है उसकी यूनिट भी जूल रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी है उसकी यूनिट भी जूल ही रहेगी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। देयर इज सम अदर फॉर्मूला ऑल्सो, लाइक हमने बोर का कंसेप्ट किया था। बोर ने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होएगी, कौन सी फोर्स होएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर बाय आर, वो इक्वल होएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। बोर का जो सेकेंड था वो बोलता था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv आर, वो इक्वल होगा एन एच बाय 2 पाई, एन एच बाय 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? एन एच बाय 2 पाई के। ये बोर का किस सेकंड पोस्टुलेट ने बोला था। अब यहाँ से हमने और वैल्यूज भी निकाली थी। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन यहाँ किस ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है? एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट 22/7।